नमस्कार। अधा सत अधा गप। कौन सी मंत्रर प्रभाव कौन पशु उपरे पड़ पारे? दैवी शक्ति कौन पशु को बस करें? आपण यह स्वीकार करेंगे नहीं। मनुष्य हुए तो अंधविश्वास शिकार हो पारे, किंतु पशुर संपर्क कौन? आमे आज एमिति एक देवीपीठ संपर्क में वर्णना करिबो जेउठी एपरी घटना हुए। देश में एमिति एक मंदिर अच्छी जेउठी मानसिक पूरण हेबा परे भक्त जीवंत पशु धरी आसंती देवी को बलि देवा पाई, किंतु सेठारे पशु मानकु हत्या करा जाए नहीं। मंदिरर पूजक किछि मंत्र पाठ करी फूल चाउल पकेइबा परे पशुटी किछि समय पाई बेहोश हो जाए। किछि समय परे पशुटी पुणी सतेज होई उठे। प्राय प्रत्येकटी पशु क्षेत्र में यह ही घटे। आसन देखिबा से विचित्र घटना को। देवींकर अद्भुत धाम एवं देवी को केंद्र करी विचित्र दाबी। यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे खून का एक बूंद नहीं गिरेगा ये बताया गया है, और कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा इस जानवर के ऊपर, सिर्फ अक्षत मारा जाएगा। जी हाँ, इसी अक्षत और फूल से हम बलि देंगे जो है। इसमें माँ बलि ले रही हैं। ये एपरी एक स्थान मानसिक पूरण हेबा परे शह शह भक्त आसंती बलि पाई छेली किंबा मेंढा आणंती। पशुटी को देवी प्रतिमा सामने शुआई दिया जाए। मंदिरर पूजक फूल और चाउल अभिमंत्रित करी पशु उपरे रखंती। देखु देखु पशुटी बेहोश हो जाए। किछि समय परे पुणी थरे फूल और चाउल रखा जाए एवं पशुटी जागृत होई उठे। बलि दियागला, किंतु पशुर जीवन भी बंचीगला, ताहा भी केवल फूल और चाउल साहाय्य। यह किपरि संभव? आसंतु आज एही रहस्यर अनुसंधान करबा दरकार। रक्तर गोटिए बिंदु भी तले पड़े नहीं। बलि दिया जाए किंतु पशुटी अक्षत अवस्था रहे। लोक मानकर रही अखंड विश्वास। कह जाए पशुटी को देवी पाद तले शुआई पूजक चाउल और फूल रखिबा परे एपरी बेहोश हो जाए, सते जेपरी किए तार जीवन नहीं जाइछि। आश्चर्यर कथा, पुणी थरे फूल और चाउल रखिबा परे पशुटी पुणी उठे। बोले मात मुंडेश्वरी मैया की जय। दाबी करुथिबा लोके एहाकु अलौकिकता बोली कहंती। एहा सेही धामरे सबुदिन घटे। समस्ते एहाकु देखंती और अनुभव करंती। आउ आमकु सेही रहस्यमय स्थान रे पहुंचीबा पाई दिल्ली ठारू प्राय 1000 किलोमीटर दूर बिहार कैमूर जिल्लार भबुआर मुंडेश्वरी धाम को यात्रा आरंभ करने को पड़ा। पुराण अनुसार चंड मुंड नामक दुई राक्षस देवलोक आक्रमण करथिले। प्रतीत होता है कि इस पूरी रणभूमि में ऐसा कोई भी नहीं तो चंड मुंड का सामना कर सके। राक्षस मानक कबलरू रक्षा करने पाई देवता माने मां आदिशक्ति को प्रार्थना कले। मां आदिशक्ति काली रूप धारण करी चंड मुंडक उपरे आक्रमण कले। मां काली चंड को बध कले।
तेबे मुंड एहा पूर्वरु लुचिथिला पहाड़ भितरे आउ सेई पहाड़ केवुरर पहाड़ थिला बोले विश्वास करा जाए। यह आज भी सेई रहस्यमय मंदिर सहित संपृक्त। तो मुंडेश्वरी मंदिर के मेन गेट से अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के मुंडेश्वरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं या फिर जो ऊपर शेड लगा हुआ है, इन्हें काफ़ी हाल में बनाया गया है। कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले इन्हें बनाया गया है, लेकिन ये मंदिर करीब 1900 साल से है। और यदि आप यहाँ आसपास देखेंगे, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल इस तरह का उबड़ खाबड़ रास्ता है कि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिर 1900 साल से लगातार जिस मंदिर में पूजा की जा रही है, वहां पे आखिर कौन सा चमत्कार होता है, कौन सी तंत्र विद्या है, आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए और समझने के लिए लोग इतने साल से लगातार यहाँ रहे। ज़्यादा दूरी रही नहीं है, हम बस मुंडेश्वरी मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मुंडेश्वरी मंदिर में होता क्या है। मंदिर रे पहुंचीबा पाई पहाड़र सीढ़ी रे चलिलु। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब भी आती हूँ मैं तब भी देखती हूँ। बलि देते हैं तो उस पर अक्षत फेंकते हैं तो वो मूर्छित हो जाता है, उसके बाद फिर से फेंकते हैं उस पर तो वो जिंदा हो जाता है। कितनी बार मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, बिल्कुल चमत्कार। ये जगता माता है, यहाँ मनोकामना जल्दी पूरा होता है। आप एक बार एक बार आप मंदिर आए, अब आपके मन में जो बात हो वो जरूर पूरा होगा। सर, चमत्कार तो माँ की कृपा है। जो ऐसे मूर्छित हो रहा है, सोचे ऐसे भी मन्नत पूरे होते हैं और सारे हर जगह के लोग आते हैं यहाँ। मुंडेश्वरी मंदिर दृश्य थिला अद्भुत। यह एक पौराणिक कालर देवालय परि मन होउथिला। किछि लोक छेली गुड़िक सहित तलकू फेरुथिले, बोध हुए बड़ी परे सेमाने फेरुथिले। मंदिरर गर्भगृह देवींकर एक अद्भुत प्रतिमा थिला। मूर्तिटी कला मुगुनी पत्थर रे निर्मित। आउ बड़ीर चमत्कार कहानी एही प्रतिमा सह संपृक्त। गर्भगृह मझिरे पंचमुखी शिवलिंग भी थिला। यह खूब प्राचीन बोली विश्वास करा जाए। देश में पंचमुखी शिवलिंग थिबा विरल मंदिर मध्यरु एहा हेउछि अन्यतम। एही शिवलिंगर मध्य रहिछि एक आश्चर्यकर घटना। द्विपहर बेले देखिलु शिवलिंगर रंग बदली जाइथिला। संध्या समय रे शिवलिंग कृष्ण वर्ण धारण कले। तीन समयर चित्र को देखिले ही जना पड़िबो। तीन समय रे शिवलिंगर रंग तीन प्रकार देखा जाउथिला। गर्भगृह भितरे चारिआडू खरा पड़ुथिला। पत्थर भी बहुत पुराना। हुए तो सूर्य आलोक जोगु एभली घटुथिबो। किंतु शिवलिंग परिवर्ते आमे जानिबाकू चाहुथिलु मुंडेश्वरी मंदिर रे पशुर जीवन न नै किपरि बलि दिया जाए। बोले मां मुंडेश्वरी मैया की किपरि किछि चाउल पड़िले पशुटी बेहोश हो जाए एवं किछि समय परे पुणी किपरि जाग्रत होई उठे। पूजा पाठ परे भक्त माने पशु मानकु नहीं गर्भगृह प्रवेश करे। गर्भगृह प्रबल भीड़ थिला। ये तो इनका कृपा है। यहाँ ला करके लौटा दिया जाता है, खस्सी मूर्छित हो जाता है चावल छोड़ देने को। तो हर दिन हर बार जितने खस्सी आते सबके साथ ये होता है, जितने जानवर आएंगे सबके साथ होगा। सबके साथ होंगे। जियंता बलि पे प्रथमे छेड़ी को पूजकों को दिया गला।
ପୂଜକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ବେଳେ ପଶୁଟି ଛଟପଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖାଯିବା ପରେ ସେ ପୂରାପୂରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ପୂଜକ ଛେଳିର ବେକ ଉପରେ ଫୁଲ ଓ ଚାଉଳ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ପଶୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ପ୍ରଥମେ ଛେଳିର କିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚାଉଳ ରଖିବା ପରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ପୂଜକ ବେହୋସ ଥିବା ଛେଳି ଉପରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଓ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏହା ସତ ଥିଲା ନା ଆଖିର ଭ୍ରମ? ଏସବୁ କିଛି ଦାବି ମୁତାବକ ଘଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟେ ନା ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ଥିଲା? सबुकिछि आखि सामने घटुला, तथापि विश्वास हेउनथिला। ये सही छेली जहाको किछि समय पूर्वरु बलि दिया जाइथिला। जेउ पशुटी 2 मिनिट पूर्वरु देवींक विग्रह सामने मृतप्राय अवस्था पड़ी रही एबे बाहरे स्वाभाविक भाव में बुलुथिला। लोकंक मतरे एही पशुटी प्राण हराइथिला, किंतु पुणी थरे जीवंत होई उठिछि। एहाकु अलौकिकता बोली कुहा जाउछि, किंतु आमे स्वीकार करूना। आमे पूरा प्रक्रिया को भल भाव में अनुध्यान करू। फूल और चाउल रे किछि भी मिलिला नहीं। तेबे पशु मानकर अचेत हेबार रहस्य कौन? पुजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फूल है और या जो अक्षत आप चढ़ाते हैं उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे जानवर को मारते ही वो मूर्छित हो जाता है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है सर। माँ स्वतः जिंदा बलि लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फूल में और वो उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है भगवती के आशीर्वाद से जो है अक्षत फूल मारा जाता है और माँ स्वतः जिंदा बलि ले लेती है। गेंदे के फूल से जो महक आती है बिल्कुल ये वही है। और पिछले 30-40 सेकेंड हो गए होंगे जब मैं इसे बार बार अपने नाक के पास ले जा रहा हूँ। मुझे इसमें कोई फाउल प्ले अब तक नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं वेट भी कर रहा हूँ। जब तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं वेट भी कर रहा हूँ कि कहीं इसका कोई असर हो जाए। चावल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो चावल जो अक्षत के लिए चढ़ता है, जो चंदन जिसमें लगाते हैं वो दाने हैं। और ये वो फूल है जो आपने देखा कि माता के चरण के बिल्कुल पास से उठाया गया है। और जैसा यहाँ दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये माता का प्रसाद है जो माता के का नाम लेकर के उठाया जाता है, चढ़ाया जाता है जानवर पर, और उसके बाद ये पूरा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। आमे पूरा प्रक्रिया को भल भाव में अनुध्यान करू। फूल और चाउल रे किछि भी मिलिला नहीं। तेबे पशु मानकर अचेत हेबार रहस्य कौन? जानिबा पाई परवर्ती पशु देखिबार थिला। एथर सेया ही घटिला। बेक उपरे फूल और चाउल रखिबा परे छेली बेहोश होई गला।
चामुंडेश्वरी मैया की जय। प्राय 30 सेकेंड पर फूल पड़ा पर छेली पुणी उठी ठिया है। मैं यदि कहूँ कि मैं खुद अक्षत डालता हूँ, ये दोबारा जिंदा होता है, तो होगा क्या? ये सिर्फ आप करेंगे? नहीं होगा। जब आप करेंगे तभी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अभी आप मुझे अक्षत दे सकते हैं, मैं एक बार मार के देखूँ ये ठीक हो रहा है कि नहीं? एथर आमे छेली उपरे फूल चाउल पकाइलु, किंतु छेलीटी सेमिति पड़ी रहिला। किंतु पूजक सेही काम करिबा परे छेली पुणी उठिला। एपरी घटना बारंबार चलिला, तथापि आमे हार मानिलु नहीं। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां बलि दी जाती है। जब बलि दी जाएगी तब हमें यहां आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बलि दी जाती है। मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये इस जगह पे कोई सफोकेशन तो नहीं होता, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और थोड़ी देर तक बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ। थोड़ी जो पूरी जगह को मैं डिस्क्राइब करूँ तो थोड़ा छोटा है। हमारे जैसे आदमी को यदि यहाँ लेटाया जाए, कुछ इंसानों को लेटाया जाए तो सफोकेशन हो सकता है, लेकिन किसी जानवर के लिए बिल्कुल 2 सेकंड में सफोकेट हो जाए वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगरबत्तियाँ जल रही हैं, दिए जलाए जाते होंगे, जो फूलों की खुशबू है वो है, जो गंगा जल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप अचानक से अनकॉन्शियस हो जाए, ऐसा कोई केमिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है। आमे जेते जहा उपाय ग्रहण करिबा कथा सबू कलु, किछि जानि पारिलु नाही। तो मुंडेश्वरी मंदिर के अंदर हमें जो कुछ भी देखना था वो हम देख तो चुके हैं, लेकिन जो हम समझना चाहते थे वो अब तक समझ नहीं पाए। इस पूरी प्रक्रिया को हमने देखा, आपको भी दिखाया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, जो कुछ भी हुआ है उसे अब खुद आजमाएं। तो मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं। हमने ये फैसला किया है कि अब हम भी एक बकरा लें और ये कोशिश करें इस बलि की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का। पंडित जी, यदि हम चाहें कि एक यहाँ पे बलि के लिए जानवर लें और मंदिर में जाएं तो क्या इसकी इजाज़त मिलेगी हमें भी? जी नहीं, इजाज़त मिल सकती है। इसलिए नहीं मिल सकती है आपको कि आपका जो मन्नत जो है परिपक्व नहीं है, इसके लिए आप नहीं अंदर जा सकते हैं। जब तक आप मन्नत मांगेंगे माता जी से तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं उस बकरा को लेकर के। नहीं, लेकिन हम लोग तो ये सोच करके आए थे कि हम लोग यहाँ पे एक बकरा लेते हैं और माँ के लिए यदि वो प्रसाद चढ़ाने जैसा है तो हम लोग उसे भी लेकर जाते हैं, जानवर को हम भी लेके जाएंगे। जी, जब आपका मन्नत पूरा होगा तभी तो आप जाएंगे लेकर के ना। मन्नत नहीं पूरा होगा तो कैसे आप जा सकते हैं बगैर इजाज़त को? तो अभी यदि हम लेके जाएंगे, हम अपना बकरा लेकर के जाएंगे, हम अपना जानवर लेके जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा? जी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो है मन्नत परिपूर्ण नहीं है, इसके वजह से आप नहीं ले जा सकते। स्थानीय विश्वास को देखी आमको जीवंता बलि देवा पई रोका गला। किंतु रहस्य कौन जना पड़ू नथिला। सतरे कौन एठारे एमिति दैवी शक्ति रही ए संपर्क में जानिबा पई भेटिलु वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को। परे आमे तांकु ए घटनार दृश्य देखाइलु। से आमकु एक विचित्र स्पष्टीकरण देले। जब गोट को आप देखेंगे तो कुछ मायोटोनिक गोट्स होते हैं जिनको कॉन्जेनाइटल इश्यूज़ होता है और वो डांटने पे, ज़ोर से बोलने पे भी फेंट हो जाते हैं। लेकिन जो जनरली गोट्स को देखेंगे वो देखने में रोबस्ट लगते हैं, लेकिन उसके हार्ट कमज़ोर तो होते हैं। अगर भीड़ हो, आपकी हैंडलिंग रूड एंड रफ हो एनिमल के साथ, तो उनका हार्ट थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो नर्वस हो जाए, जिसको नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं।
फेंटिंग गोट सिंड्रोम संपर्क में आमे केबे भी शुणी नथिलु। इंटरनेट रे किछि वीडियो देखिलु जेउठी विपद आसिले छेली एभली निजकु बेहोश कर दिए। किंतु एही सिंड्रोम केवल मायोटोनिक ब्रीड ही देखा जाए, जहां भारत में मिलिबा असंभव। आई होप किन्हीं ने इन पर अध्ययन किया होगा और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं जाके देखूं। कैमूर में एक सेंचुरी भी है, तो मैं जाके देखूं कि वाकई ऐसा क्यों हो रहा है। तेरे फेंटिंग गोट सिंड्रोम मुंडेश्वरी मंदिर रे लागू हेउ नथिला, कारण पशु मानकर हत्या करा जाउ नथिला किंबा सेमानकर कौनसी क्षति घटा जाउ नथिला। तेबे एही मंदिरर जीवंता बड़ी अलौकिक घटना ना विज्ञा, ताहा आपण मानंकु निर्णय करिबाकू पड़िबो। आज तो समय हो जाइछि, पुणी देखा हबो आसंता सप्ताह आउ एक नुआ कहानी सहित, जोठी थिबो अधा सत अधा गप।